हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्जोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सभी उन भाइयों के लिए जो भाई अपने पास बजीज पैरोट को रखते हैं और जिन भाइयों को इनकी बीमारियों के बारे में नहीं पता है कि इनमें कौन कौन सी बीमारियां होती है, उन बीमारियों के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे उन बीमारियों को पहचाना जाए और फिर उनका इलाज किया जाए। तो दोस्तों, आज के मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बजीज पैरोट में जो कॉमन बीमारियां होती है, जो सबसे ज़्यादा बजीज पैरोट में देखा जाता है उन बीमारियों को, तो उन बीमारियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उन बीमारियों को कैसे पहचानना है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उनके, और उन बीमारियों का मैं इलाज भी अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा ताकि एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आए, एक एक बीमारी आपको मालूम चल सके और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि कई भाई हमारे ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं होता और वो बीमारी कुछ और होती है, प्रॉब्लम कुछ और होती है और बर्ड्स का ट्रीटमेंट किसी और मेडिसिन से, या उन्हें मालूम ही नहीं चलता कि बर्ड्स में बीमारी क्या है, तब तक बहुत देर हो जाती है और बर्ड्स उनका मर जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट हमारे उन सभी भाइयों से है जो भाई पहली बार वीडियो देखने के लिए रुके हैं, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके सामने आए। तो चलिए दोस्तों, अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि सर्दियाँ चली रही है, इस ठंड के मौसम में जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो है दोस्तों जुकाम। सबसे पहले मैं बात करूंगा जुकाम के बारे में, क्योंकि सर्दियों में जुकाम की जो प्रॉब्लम है कई भाइयों के पास आती है, क्योंकि बजिस को ठंडी हवा लगने से, ठंडा पानी पीने से बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। तो अब वो जुकाम आपके अगर बर्ड्स को हो जाए तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे आप पहचानेंगे कि आपके बजीज पैरोट को जुकाम है। जुकाम जब भी बजीज को होगा दोस्तों तो उसकी नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। नाक जहाँ पे दो छेद होते हैं दोस्तों चोंच के ऊपर, वहाँ से पानी आता है और पानी जब वहाँ से निकलता है, हमें भी जुकाम होता है तो हमारी भी नाक बहने लग जाती है दोस्तों। तो जब वो पानी इनकी नाक से बहता है तो ये अपनी नाक को स्टिक से खुजाते हैं, जाली से भी खुजाते हैं। तो जब ये स्टिक और जाली से खुजाते हैं तो इनकी नाक के आसपास के जो पंख है, जो फेदर है, वो निकलना चालू हो जाते हैं। स्क्रीन पर आप ये फोटो देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब ये खुजाएंगे तो आसपास के एरिया के फेदर निकल जाएंगे। कई बार खुजाने की वजह से जो है इसके आइस में भी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि खुजाते हैं तो आइस का एरिया भी वो जाली वगैरह स्टिक से संपर्क में आता है, जिससे वहाँ उनको प्रॉब्लम हो जाती है। अब कई बार जब जुकाम होता है तो ये मुंह से सांस भी लेते हैं, इनकी जो पूंछ है, टेल है, दुम है, वो ऊपर नीचे हिलती है, आपको दिखाई देगी। कई बार चीखते भी हैं, कई बार खर खर आपको आवाज़ सुनने को मिलती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं, इस तरह आप पहचान सकते हैं कि बजीज पैरोट को जो है जुकाम है। अब जुकाम में जो मेडिसिन मैं अपने बर्ड्स को यूज़ करता हूँ, कई भाइयों को भी बताया है तो आराम मिलता है उससे। तो वो मेडिसिन दोस्तों आप स्क्रीन पर इसकी फ़ोटो देख सकते हैं। जब भी आपके बर्ड्स को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, बर्ड्स बीमार हो, सबसे पहले तो उसको एक अलग केज में रखना चाहिए, एक हॉस्पिटल केज आपके पास होना चाहिए। बर्ड्स को अलग कर लें, उसके बाद अगर फीवर है तो आप इस मेडिसिन जो मैंने बताई है, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस मेडिसिन के आप जो पानी अपने केज में रखते हैं, 200 से 250 ml का पानी का पॉट होता है, उसमें आप 4 से 5 कतरे मेडिसिन के मिला दें। पानी सर्दियों में नीम गर्म दें दोस्तों, इस मेडिसिन के उस पानी में 4-5 कतरे मिला दें, 3 से 4 दिन, 5 दिन भी दे दें तो दोस्तों बर्ड्स जल्दी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप जुकाम को पहचान कर उसका इलाज कर सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरी जो बीमारी है जो बजीज पैरोट में देखने को मिलती है वो है बुखार, फीवर। बुखार की जो कंडीशन होती है दोस्तों, उसमें जो बजीज पैरोट होता है वो फूल के बैठ जाता है, फूल के बैठा हुआ मिलेगा, अपने परों में मुंह डाल के बैठा हुआ मिलेगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों आप अपने बजीज पैरोट को अपने हाथ में पकड़ें, पकड़कर उसके पंजों को चेक करें। उसके पंजे अगर गर्म है तो उसको बुखार है। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा, आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि पंजे गर्म है या ठंडे हैं, तो एक बर्ड्स जो बीमार है उसको पकड़े एक हाथ में,
दूसरे हाथ में फिट बजीज पैरोट को पकड़ें, दोनों को चेक करें, दोनों के पंजों में क्या आपको फ़र्क लग रहा है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। तो बुखार की पहचान इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपको बुखार में जो मेडिसिन यूज़ करवानी है वो मैं जो करवाता हूँ, आप स्क्रीन पर इस मेडिसिन की भी पिक देख सकते हैं, आइबुजेसिक प्लस, ठीक है ना। इस मेडिसिन को भी आप 200 से 250 जो पानी का पॉट होता है उसमें आप इसके मेडिसिन के आप 6-7 कतरे भी दे सकते हैं दोस्तों, इससे कुछ नहीं होता। मैं देता हूँ इतने, तो आप 6-7 कतरे आप इस मेडिसिन के 200 से 250 ml के पानी के पॉट में आप डाल दें तो जल्दी रिलीफ मिल जाएगा अगर आपके बर्ड्स में फीवर है तो। इस मेडिसिन के बारे में पहले भी मैंने अपने कई वीडियो में बताया है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट अच्छा है और मैं जो यूज़ करता हूँ, जो मेडिसिन मैं यूज़ करता हूँ, जिसके ऊपर मेरा एक्सपीरियंस होता है, मैं दोस्तों वहीं आपको बताता हूँ। तो ये तो हो गया फीवर के बारे में। अब जो दोस्तों नेक्स्ट बीमारी है वो सबसे ज़्यादा है बजीज पैरोट में देखने को मिलती है, बहुत ख़तरनाक होती है दोस्तों, और काफ़ी भाइयों के पास, हर एक दूसरे भाई के पास देखेंगे तो इस प्रॉब्लम का हर भाई को सामना करना पड़ता है, वो है लूज़ मोशन। दोस्तों लूज़ मोशन में अगर हमने बर्ड्स का सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाए बर्ड्स का, तो ऐसे में दोस्तों बर्ड्स बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाता है। लूज़ मोशन जब भी बर्ड्स को होगा तो बर्ड्स की जो वेंट वाला एरिया है, बीट जहाँ से करते हैं, वहाँ आप देखेंगे कि गीला आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं, तो इस तरह से उसकी जो वेंट है वहाँ पे गंदी होना स्टार्ट हो जाएगी, बर्ड्स जो है सूखना भी चालू हो जाएगा, क्योंकि लूज़ मोशन में आप जानते हैं कि क्या कंडीशन होती है। तो लूज़ मोशन जब भी बर्ड्स को शुरुआती सिम्टम्स में अगर उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट किया जाए तो बर्ड्स बच सकता है। अगर आप टाइम निकाल देंगे, बर्ड्स खाना पीना छोड़ देता है, तो इस दौरान बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। तो लूज़ मोशन दोस्तों होता है ओवर डाइट की वजह से। कई बार हम लोग सॉफ्ट फूड देते हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा कर दी जाती है, हरे पत्तेदार सब्जियां हमारे कई भाई देते हैं तो वो भी ज़्यादा दे देते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों डाइजेस्ट सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है और लूज मोशन हो जाता है। ऐसे में दोस्तों लीवर टॉनिक आपको टाइम टू टाइम यूज़ अपने बर्ड्स को कराना ही चाहिए, जिससे बर्ड्स जो है उसका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहे और लीवर जो है वो फिट रहे, जिससे ऐसी बीमारियों से वो बच सके। अब लूज़ मोशन जब भी हो तो आप ये मेडिसिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी भी पिक पावर जेल इस मेडिसिन का नाम है। इस मेडिसिन का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, आप ये मेडिसिन से आप इस्तेमाल करें अपने बर्ड्स को। इसका जो डोज होगा, इसके जो 200-250 पानी का जो बर्तन है आपका, उसमें आप 4 से 5 ड्रॉप इस मेडिसिन का आप यूज़ करें तो बर्ड्स आपका काफ़ी जल्दी फिट हो जाएगा। अब दोस्तों लूज मोशन के बारे में भी मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अब एक और कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है कि बर्ड्स का फूल कर बैठना। ऐसे में हमारे कई भाई जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। बर्ड्स दोस्तों 2 कंडीशन में बजीज पैरोट फूल के बैठता है। एक कंडीशन होती है मौसम के बदलाव में, टेम्परेचर का उतार चढ़ाव। ऐसे में दोस्तों बर्ड्स जो है वो फूल के बैठता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को वो मेंटेन करता है, ठीक है ना। जहाँ तक दोस्तों मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, आप देखेंगे कि बजीज पैरोट फूल के बैठा, आप अपने हाथ से उसको टच करेंगे तो वो तुरंत ही उड़ने लगता है, एक्टिव हो जाता है, फिट होता है, लेकिन फिर भी वो फूल के बैठता है, क्योंकि मौसम के बदलाव के चलते वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब दूसरा जो फूल के बैठने का कारण है, आप उसको टच करेंगे तो वो बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं, क्योंकि फूल कर बैठना बीमारी का सिम्टम्स होता है। फूल के बैठना खुद एक बीमारी नहीं है, वो सिम्टम्स होता है किसी बीमारी को कि कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में प्रॉब्लम है। तो बर्ड्स अगर आपका नहीं हिल रहा है, आप टच करते हैं तो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसको पकड़ें, उसके पंजे चेक करें। फीवर है तो आपको मालूम चल जाएगा, गर्म है तो उसकी वेंट को चेक करें, वहाँ पे गीलापन है, गंदी है वेंट तो लूज मोशन है। और फिर भी फूल के दोस्तों बैठ जाता है जहाँ पे हमको मालूम ही नहीं चल पाता कि बर्ड्स में क्या प्रॉब्लम है, तो दोस्तों वायरल इन्फेक्शन भी बर्ड्स को हो सकता है। कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में लीवर से इफ़ेक्ट हो, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम बर्ड्स को होती है। तो ऐसे में आप एंटीबायोटिक आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। एंटीबायोटिक जो मैं यूज़ करता हूँ एंड्रो स्ट्रॉन्ग 10% है दोस्तों, बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है,
बहुत ही कारगर है दोस्तों। ये आप रेगुलर बेस पे आप अपने बर्ड्स को अगर यूज़ करवाते हैं तो काफ़ी हद तक आप बीमारी से बचे रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस एक वीडियो में मैंने आपको बजिश पैरोट की जो कॉमन बीमारियाँ जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है उनके बारे में मैंने आपको इस एक वीडियो में ही सब कुछ बता दिया है दोस्तों। अगर आपको कुछ समझना है, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके आप मुझे पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट्स भी कर दें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करें। और दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ।